युधिष्ठिर ने द्रौपदी को महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बताया। आइए जानते हैं क्यों। मित्रों, महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार निभाती है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत कठिन है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी की कई गलतियों की वजह से महाभारत युद्ध हुआ, जैसे कि स्वयंवर में कर्ण को सूतपुत्र कहकर उसका अपमान करना, उसके बाद दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित करना, उसके बाद जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर उसको अपमानित करना, उसके बाद चीरहरण के बाद पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित करना। इस तरह की बहुत सारी गलतियां उसके लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है। हालांकि उपरोक्त सभी गलतियों में तीसरी सबसे बड़ी गलती उसकी यह है कि उसने कुछ गलतियां परिस्थितियों को देखकर की। मतलब यह कि द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन को अपमानित किया था, जिसके बदले जयद्रथ और दुर्योधन को द्रौपदी का अपमान करना पड़ा। लेकिन द्रौपदी की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने पांचों पांडवों से विवाह करने की मंजूरी दे दी। दरअसल अर्जुन ने स्वयं बड़ की प्रतियोगिता को जीता था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो इतिहास के पन्ने आज कुछ और ही लिखे हुए होते। द्रौपदी कुंती के कहने पर पांचों पति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई थी। एक बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों के सामने स्वीकारा था कि आप पांचों के अलावा मैं किसी और को भी पसंद करती थी। मैं कर्ण को पसंद करती थी। जाति की वजह से मैं उससे विवाह ना कर सकी और अब मुझे पछतावा हो रहा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभव से होकर नहीं गुजरना पड़ता। मैं शिक्षित होकर भी इस चीज को सोच विचार नहीं कर सकी और अब मैं पछता रही हूँ। उल्लेखनीय है कि युधिष्ठिर में उस समय गुस्से में आकर उसको उसका जिम्मेदार ठहराया था कि हे द्रौपदी, तुम सब कुछ जानते हुए भी, किसी और को पसंद करते हुए भी तुमने इतने बड़े षड्यंत्र का कारण बनी और तुम्हारी वजह से इतने लोग मारे गए, जबकि महाभारत की घटना का तुम इकलौती सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने हम पांचों भाइयों को उकसाया और तुमने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं जिसकी वजह से महाभारत जैसे भयानक युद्ध को होना पड़ा। एक स्त्री अगर चाहे तो अपने कुल को संवार देती है और एक स्त्री चाहे तो अपने कुल को बिगाड़ सकती है। इसलिए स्त्री को सोच समझकर हर फैसले को अनुभव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सर्वनाश होता है। इस तरह उसने महाभारत के युद्ध का उसको जिम्मेदार ठहराया था। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।